तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किसान राजा स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का दो चर वाले रैखिक समीकरण का इम्पोर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, समीकरण युग्म, कोई भी समीकरण युग्म दिया रहता है और उसको बोला जाता है कि ग्राफीय विधि से हल करें या इसका ग्राफ खींचे तथा इसका हल क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर एक साल एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो के बाद आपका ये क्वेश्चन हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा और आपका 5 नंबर एग्जाम में जरूर फिक्स कर देगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि समीकरण युग्म 3x - y बराबर का 2, मतलब यहाँ पे कोई भी समीकरण दे दिया रहेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए समीकरण को पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। और 9x - 3y बराबर का 6 है, तो इसको ग्राफीय विधि से बोल रहा है हल कीजिए। इसी जगह बोलेगा इसको ग्राफ खींचिए या आलेख खींचिए, तो उसके बाद इसका हल करें। तो दोनों एक ही चीज होता है, तो आपको घबराना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में लिखने के बाद जो हिसाब में दिया रहता है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको हमको गिवन में लिख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे हम गिवन। गिवन मतलब होता है दिया गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि 3x - y बराबर का 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x - y बराबर का 2। ये समीकरण 1 दिया है, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसको हम क्या करना है, हमको लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे दिया है 9x - 3y बराबर का 4, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9 मतलब अब। आप हिंदी में यहाँ पे अब लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को हमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ताकि इसको सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाए और इसका ग्राफ भी आसान तरीका से हम खींच सके। और इस तरह से आपको भी करना है। बाकी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि पहला समीकरण यहाँ पे दिया है 3x, यहाँ पे पहला समीकरण क्या दिया है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3x - y बराबर का 2। ये चीज आपको भी कर लेना, बीच में आपको लकीर खींच देना है, ठीक है। सेम तरीका से यहाँ पे 9x - 3y बराबर का 4, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लेना पड़ेगा। ये लिखने के बाद आपको तो 2 को खटाल बनाना पड़ेगा ना। 2 को खटाल बनाने है, इसमें देखिए x और y अबे करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x और y, नीचे हम y लिख देंगे। इसका 2 घर का खटाल हम बना लेंगे, 2 घर का क्या करेंगे, खटाल बना लेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, x और y का क्या करेंगे, खटाल बना लेंगे। x और y का खटाल बनाने के बाद क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपका ये दोनों कोना जो दिख रहा है इसमें 0 0 है, बचपन में गेम खेलते हुए कोरस वाला, तो आपको 0 0 लड्डू दे देना है दोनों तरफ। यहाँ भी आपको दे देना है, यहाँ भी दे, इतना तो आप कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आपको दे देना है, ठीक है। मतलब कोना कोनी आपको क्या करना है, 0 दे देना है, यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे x के है, जो x के सामने में 0 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके सामने 0 रहेगा उसको झांप लेना है। यहाँ पे x के सामने 0 है तो x को क्या करें, झांप। यहाँ पे बच गया माइनस का y बराबर का 2। आप माइनस इधर लिखो या इधर लिखो, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस का 2, मतलब y की जगह पे कितना निकलेगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये जो y का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो y कितना निकलेगा, माइनस का 2। बात समझ में आ गया। क्या करना है, जिसके सामने 0 रहेगा उसको झांप लेना है। अब इसका x का काम खत्म, तो अब यहाँ पे क्या करना है, y को 0 करना है। और y के सामने में 0 है, तो y को क्या करेंगे, झांप लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x बराबर का 2। 3 जो है x के साथ क्या है, तो गुना में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग 2/3। इसका मतलब होता है जो x के साथ गुना में रहता है वो भाग का मतलब होता है नीचे में चल जाना। तो ये 3 से 2 में भाग देंगे, तो हम आपके सामने में आपको भाग करके दिखाते हैं। तो 2 में हमको 3 से भाग देना, तो 3 से मेरे प्यारे साथियों भाग देंगे, तो जब तो 3 से 2 में भाग नहीं लगता है, तो इसके भाग लगाने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जब पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो इससे कम कितना लगाएंगे, 6 बार में 18। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट के एक अंक तक आपको ग्राफीय विधि में लेना है, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के एक अंक तक आपको लेना है। तो यहाँ पे घट के 2 हो जाएगा, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आपका यहाँ जो कटा है 0.6 बार में, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 0.6। इतना तो आप लिख सकते हैं, बस वही चीज यहाँ पे की है। इसका काम खत्म। और सेम कंडीशन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले के लिए। इस वाले के लिए भी सेम कंडीशन है, इसमें भी x के सामने 0 है, तो x को क्या करेंगे, 0 छिपा लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 3y बराबर का 6।
अच्छा माइनस, ये जो ये एक साथ y के साथ गुना में, आप माइनस है इधर, उधर प्लस नहीं कर दीजिएगा, तो y के साथ गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 6 का माइनस का 3, 3 के टेबल में 2 बार में 6 होता है, तो y बराबर का कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो y यहाँ यहाँ नहीं लिखेंगे, y यहाँ है, यहाँ तो x है ना, x का ये घर है, ये y का घर है, तो y यहाँ पे नहीं लिखेंगे माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेम कंडीशन करना है, अब y के सामने में 0 करना है, तो y के सामने में 0 करने के लिए क्या करेंगे, y को झाँप लेंगे, तो y को झाँप लेंगे तो यहाँ पे 9x बचेगा, 9x बराबर का 6। अब 9 जो है x के साथ गुना में, तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 6/9। सेम कंडीशन हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 2 में 3 से भाग, सेम कंडीशन है, इसमें भी भाग करेंगे, तो ये भी मेरे प्यारे साथियों कट हो जाएगा 0.6। इसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल आसान तरीका से ग्राफ खींचेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या, यहाँ तक आप एक बार इसको उतार लीजिए, ये चीज आपको समझ में आना, ये अगर आप समझ गए तो आपको इसका आगे का जो स्टेप है बिल्कुल आसान है, ये चीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको एक ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ग्राफ इस तरह से खींचा जाता है, एक्स और वाई को इस तरह से आप कॉपी में खींच लीजिएगा, इस तरह से। अगर आपको ग्राफ नहीं खींचना आता तो आप सीख जाइए। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको वाई बोलते हैं, वाई के ही जस्ट नीचे में होता है उसको वाई डैश बोलते हैं, दायां साइड जो होता है पार्ट उसको एक्स बोलते हैं, बायां साइड जो होता है उसको एक्स डैश बोलते हैं। इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप सीख लीजिए। जहां पे दोनों लाइन करता है उसको मूल बिंदु मतलब 0 बोलते हैं, ठीक है। दायां साइड कोई भी संख्या लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, ऊपर भी कोई भी संख्या लिखेंगे तो प्लस। जैसे मेरा हाइट बढ़ रहा है तो हमेशा ऊपर बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो घट भी नहीं करेगा, मतलब नीचे कोई भी वैल्यू घटेगा। दायां साइड हमेशा प्लस होता है और बायां साइड हमेशा क्या होता है माइनस, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इस साइड में माइनस वैल्यू होगा, ऊपर क्या होगा प्लस, और दायां साइड भी प्लस, नीचे माइनस हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा एकदम आसान तरीका से। इस साइड हम यहाँ पे वैल्यू, जितना गैप पे लकीर खींचेंगे उतना सेम गैप रहना चाहिए, गैप में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर में भी अंतर हो जाएगा। ये गैप कर लेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे, यहाँ पे खींच लेंगे, सेम है गैप पे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप इधर उधर हो सकता है, जब आप इस क्वेश्चन को आप ग्राफ में बनाइएगा तो एकदम आसान तरीके से उसमें सब गैपिंग एकदम फिक्स जगह पे रहता है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, दायां साइड जा रहे हैं तो इसलिए प्लस। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि यहाँ पर नंबरिंग कैसे करना पड़ेगा। तो आप जो एक्स या वाई का वैल्यू अभी जो जस्ट निकाले थे, ये वाला x/y, मतलब एक साइड निकला था ऐसा, ये कोना कोनी 0 हो गया था, तो इसमें आया था -2, इसमें 0.6। सेम वैल्यू इस तरफ भी आ गया था x और y में, तो इधर भी कितना आया था, ये 0 हो गया था, तो ये -2 और ये 0.6 हो गया। तो आपको x और y में कितना बढ़ना है इसी के अकॉर्डिंग बढ़ना। तो यहाँ पर आप देखिए x का अधिकतम वैल्यू 0.6, तो मतलब 1 से कम में है, तो हमको 1 से स्टार्ट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा रहता तो हम ज्यादा से स्टार्ट करते, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। y का यहाँ पे वैल्यू है -2, तो आप y में लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते तो आप 1 2 लिख के y छोड़ सकते, बाकी y का जो वैल्यू माइनस में गया तो माइनस नीचे जाएगा, इधर 1 2 या 3 हमको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ में नंबरिंग करते हैं, कितना वैल्यू ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से लिख देते हैं, 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इधर आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दिया है, इसलिए इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। बाकी y में भी कोई वैल्यू नहीं दिया है तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। हम लिख देते 1 2 3 4। बाकी y में जो माइनस में वैल्यू दिया था यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1 -2 -3 तक लिख सकते हैं, क्योंकि y का जो मैक्सिमम वैल्यू -2 ही तक है, तो 2 तक तो यहाँ तक तो काम चलिए जाएगा। अब इसको ग्राफ में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले पहला ग्राफ में, पहला समीकरण के लिए जो हमको x और y का वैल्यू मिला था उसको इस ग्राफ में रखना है। उसके बाद इस समीकरण से जो वैल्यू निकला है उसका वैल्यू इसमें रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है x के सामने कितना है 0, तो हमको 0 पे 18 होना चाहिए, 0 पे क्या हो जाएंगे 18। y भी यहाँ पे 0 होगा और x भी यहीं पे 0 होगा, ये चीज हमको आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे 0 हो जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ये वैल्यू x माइनस का y पे -2 है, तो y पे क्या कहाँ चल जाएंगे -2, यहाँ पे बिंदु दे देंगे। उसके बाद x जब y 0 है तो x कितने बढ़ रहा है 0.6, तो 0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह से यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। और दोनों बिंदु मिलने के बाद इस दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, इस तरह से क्या करेंगे इसको मिला देंगे, मिला दिए। सेम कंडीशन इसका भी करेंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पे हमको प्लस पॉइंट है कि दोनों का वैल्यू जो है सेम है, तो ये पे जो इसका भी रेखा जो खिंचाएगा सेम रेखा पे खिंचा जाएगा, यही रेखा इसके लिए भी
सेम हो जाएगा। मतलब जब दो रेखा एक ही रेखा पे खिंचाता है तो उसको संपाती रेखा बोला जाता है, और संपाती रेखा का जो हल होता है वो अनेक हल होता है। मतलब ये रेखा सभी जगह एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल। क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेखा जो है, रेखा संपाती है, क्या है, संपाती, संपाती है, संपाती है, इसलिए इसका अनेक हल होगा। इसलिए इसका क्या हल होगा, अनेक हल, अनेक हल होगा। इतना कर दीजिएगा तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। आपका ये जो समीकरण होगा ये सिर्फ चेंज रहेगा, बाकी बनाने का प्रोसेस सेम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।